जब उपासक को भगवत मार्ग में गुरु कृपा से ज्ञान का प्रकाश होता है, तब वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये भाव खत्म हो जाता है, चाहे जिस मार्ग से चले। भक्ति मार्ग में भाषा बदल जाती है। श्री जी की कृपा से आज वृंदावन की परिक्रमा लगी, श्री जी की कृपा से आज ऐसा हुआ, श्री जी की कृपा, वो कहीं भी करता नहीं रहता। श्री जी आपने प्रसाद पर, हाँ श्री जी ने जो पवा दिया पा लिया। आप तो बहुत अच्छे साधन श्री जी जैसे चलाती है, वैसे कहीं भी कर्ता और भोक्ता भाव नहीं रहता। भक्त का भोक्ता भाव इसलिए नहीं रहता कि वो प्रसाद पाता है, वो भोक्ता नहीं, भोक्ता उसके आराध्य देव हैं और वो केवल निमित्त मात्र बनता है, कर्ता उसके आराध्य देव हैं। जैसा आराध्य देव करा रहे हैं, पूर्ण समर्पण, पहुंच वहीं जाता। शब्दों का फेर है, जब तक देहाभिमान और कर्ता भोक्ता भाव है तब तक न भक्ति का साधक है न वो ज्ञान का साधक। पक्की बात समझ लीजिए। इसीलिए 20 वर्ष हो जाते हैं, कोई एक कदम परमार्थ पे चलना कठिन हो जाता है। तभी कहा, चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। अच्छे से समझ लीजिए, ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी पक्का है, पक्का। एक कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी उसका पक्का है। क्योंकि अनादिकाल से प्रबल वासना, बहुत ध्यान से सुनना, अनादिकाल से प्रबल वासना अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देती, प्रभु में स्थित नहीं होने देती। ये संसार की वासना जब तक गुरु कृपा से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक मुनिजन कहते हैं कि वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये खा लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं, ये सब वासना के अंतर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं की वासना। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान करसति। ये साधक प्रतिपल से क्षीण करता है और जो विषयी होता है इसको बढ़ाता है, और जो सिद्ध होता है उसकी नष्ट हो जाती है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। वो विषय वासना रूपी मृग तृष्णा में जगा हुआ पुरुष कभी भ्रमित नहीं हो सकता। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावानात्मनि अध्यासोयम निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। हे उपासक, तुम इस मलमूत्र के भांड शरीर में बार बार ये जो अध्यास कर रहे हो कि मैं हूं, मैं हूं, यही तुम्हारी दुर्गति और दुख का कारण है। तुम्हारी देह, इंद्रियां, ये सत्य वस्तु नहीं है। ये तुम्हें जीवत्व में फंसा दिया। तुम जीव नहीं हो, भगवद अंश हो। तुम्हें जीवत्व मानो एक उस चिदानंद स्वरूप को अभद्र शब्दों से कहा जा रहा हो। जैसे किसी व्यक्ति के पास रिक्शा को, रिक्शा खड़ा हो गया, मन उसका अपमान हो रहा है। एक देहधारी अपने को रिक्शा मानकर खड़ा हो गया। ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया क्योंकि टैक्सी चालक पूरा तदात्म हो गया है। अगर वो टैक्सी चालक कहता तो ठीक था, लेकिन उसने कहा ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। क्या वो टैक्सी है? ऐसे ही क्या तू शरीर है? पर देहाभिमानी जीव कहकर उसको संबोधन किया गया। वो जीव नहीं, वो ईश है, परमात्मा स्वरूप है। पर इस देह के अहम ममेति, मैं हूं, ये सबसे बड़ी बंधन की वृत्ति है। ये देह में जो मैं भाव है, मेरा भाव है, इसे अध्यास कहते, देहाध्यास। महामुनियों ने कहा
ये देहाध्यास जब तक दूर नहीं होगा तब तक विकार नष्ट नहीं हो सकते, और जब तक विकार हैं तो उनके द्वारा संस्कार बनते रहते हैं, वही नया जन्म कराते हैं। इसलिए अय उपासक, तेरा पहला कर्तव्य है कि इस देह भाव से मैं मेरापन हटाना, चाहे जिस मार्ग से चलो। जब तक वनिता पुरुष भाव है तब तक सहचरी भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। वनिता माने स्त्री, पुरुष, स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। किसी भी मार्ग में चलो, देहाध्यास मिटाना ही है परम कर्तव्य। ये कोई कठिन नहीं है। जैसे तुमने स्वीकार किया है ऐसे ही अस्वीकार कर दो। अस्वीकार जब दृढ़ हो जाएगा तो तुमको दूर ये नजर आएगा, जैसे तुम शरीर का कपड़ा पहने हो ऐसे ही कपड़ा तुम्हें नजर आएगा। भगवान ने अर्जुन जी को यहीं से उपदेश प्रारंभ किया था कि इस देह को तुम मैं मान करके जो शोक कर रहे हो, नहीं, ये शांत जीर्णान यथा विहाय, ये पुराने कपड़े की तरह इसको आत्म तत्व त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाता। तुम अपनी बुद्धियों के वृत्तियों को जानने वाले हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। ये गलत निर्णय करे तो तुम रोक सकते हो, लेकिन तुम तो तदात्म हो गए हो। जैसा तुम्हारा मन बुद्धि कहता वैसा तुम करते हो, यही तुम्हारे बंधन है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ध्यान से सुनना, चाहे जिस मार्ग के पति को यह अत्यंत आवश्यक है। ये लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इन तीनों को जो पार करता है वो अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान होता है, चाहे भावदेह हो चाहे आत्मस्वरूप में स्थित हो। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापयनम कुरु। ऐ उपासक, विविध शास्त्रों के स्वाध्याय में समय बर्बाद मत करो, ये शास्त्र जाल है। गुरु प्रदत्त मार्ग के केवल शास्त्रों का स्वाध्याय करके निकल जाओ। मार्ग विविध है, तत्व एक है, इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। केवल उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, जो वो शास्त्र कहें, जो मंत्र कहें, जो उपासना कहें, जो भाव कहें, उसके अनुसार चलो। लोक वासना में उपासक बहुत बुरी तरह फंस जाता है। जब कोई साधना होती तो देह भाव को मिटाने की होती है, पर सदगुरु की शरण ना लेकर स्वयं गुरु बनने की लालसा, जो अहम भाव है, वो दूसरा रूप धारण करता है। अब जो भी साधना बड़े से बड़े कठिन तप को करेगा, लेकिन लोक सम्मान के लिए बोर्ड लग जाएंगे। इतने दिनों तक अन्नहार नहीं, इतने दिनों तक जलहार नहीं, इतने दिनों तक फल ये। अरे अच्छा, प्रणाम। थोड़ा सा कोई दैवी संपदा जागृत हुई, उसका सदुपयोग करना चाहिए था अहम नाश के लिए, लेकिन उसका प्रयोग होने लगा समाज प्रदर्शन के लिए। लोक प्रतिष्ठा, मान्यता, प्रशंसा, मान नष्ट कर दिया उपासक को, नष्ट कर दिया। ये साधन किस बात का हो रहा था? देहाभिमान नष्ट करने का, देह भाव नष्ट करने का, देहाध्यास नष्ट करने का। चाहे जिस मार्ग से चला हो और देहाध्यास पुष्ट हो गया, कौन सा मार्ग है ये? ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपने आत्म स्वरूप को देखता है, तो ये क्रिया हो ही नहीं सकती उसके द्वारा। और भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है, तो ये क्रिया कदापि नहीं हो सकती। ये क्रिया देहाभिमान रूपी देवता कर रहा है, देहाभिमान रूपी देवता कर रहा है, जो जन्म मरण के चक्र को पुष्ट कर रहा है। साधना हुई थी साध्य वस्तु की प्राप्ति की, खिलवाड़ लोक रंजन होने लगा। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, बहुत सावधानी का मार्ग है। साधक कुछ नहीं लाभ ले पाता और प्रदर्शन शुरू हो जाता है, भारी प्रदर्शन। पर साक्षात्कार होने के बाद सब इंद्रियां, मन समाहित हो जाता है और कोई चाह नहीं रह जाती। यह
द्वंद्वेरि विमुक्ता सुख दुख संगे विनिवृत्त कामा। ये किसी भी मार्ग से आप भगवत साक्षात्कार कीजिए, चाहे वो भगवान बलराम जी का नाम आप ले, चाहे दुर्गा माँ का नाम ले आप, चाहे जो भी नाम ले, वो तत्व एक है। और जब उसका साक्षात्कार होगा तो उसका कार्य ही होता है देहाभिमान नष्ट हो जाना, चित्त का समाहित हो जाना, अखंड प्रसन्नता का जागरण हो जाना, कोई भी चाह न रह जाना, किसी भी विषय का आकर्षण ना होना। बेमतलब अपने को भुलावे में हम डाल लेते हैं, हमको तो ये हो गया, ये हो गया। किसको सुना रहे हो, किस लिए सुना रहे हो? ये अपने बंधन काटने के लिए, किसी से सम्मान पाने के लिए थोड़ी नहीं, बोले जानकारी के लिए। तो फिर जब साक्षात्कार नहीं हुआ तब जानकारी होती है, जब साक्षात्कार हो गया तो जानकारी की जरूरत ही नहीं होती। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, फिर जानकारी किस बात की? भगवत साक्षात्कार हृदय में कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कैसे बताए? लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, बहुत बहुत क्लेशदायक ये बात है कि हमारा दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला, थोड़ी सी दिव्यता आई सिद्धियों की, माना आई, शुरू हो जाता है नाटक माया का। बड़ा विचित्र खेल है। यह मिला था इसी माया के नाटक को काटने के लिए। यहां से लेकर ब्रह्मलोक का सारा वैभव ये माया है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। क्या ब्रह्मा जी के पास कौन सी सिद्धि नहीं, देवराज इंद्र के पास कौन सी ताकत नहीं, तुम्हारे पास क्या ताकत है? अरे माटी के खिलौने में आसक्त होने वाले, ये क्या नाटक हो रहा है, क्या नाटक हो रहा है? ये सच्चिदानंद का मार्ग है। और आगे नाम के ऊपर न जाने कितने टाइटल लिखवा देते हैं। काहे को भ्रम को पुष्ट कर रहे हो? धन्याति धन्य मार्ग है ये कि शरीर का राग विस्मरण हो जाए, भगवान के अनुराग में आत्मरति को प्राप्त हो जाए। यहां लोक वासना का पूर्ण त्याग, लोक वासना ये भगवत प्राप्ति का खतरनाक मोड़ है, जहां पर बिल्कुल बिल्कुल कोई गुरु कृपा प्रसाद प्राप्त किए हुई इस मोड़ से अपनी जीवन गाड़ी को निकाल ले, नहीं तो टकरा जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक मोड़ है जो पहले से दिखाई नहीं देता, वो अचानक आता है। लोक प्रसिद्धि, लोक मान्यता, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये बहुत बड़ा मीठा जहर है जिसको उपासक खा के मर जाता है। मर जाने का मतलब साधना ही नष्ट हो जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी मां सम्मानम कलयाति घोर गरलम, समझो सिद्धांत को। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं, अमानिना मान देना, तनिक भी लोक में मान प्रतिष्ठा की चाह ये घोर रौरव नरक के समान है। पर हम इसकी प्राप्ति के लिए साधना करना शुरू कर देते हैं। इतनी बार हमने अमुक नदी की परिक्रमा की, इतना दिन ये किया, क्या हो गया इससे? हो तो सब देह भाव से ही रहा है ना। आपने कैंची तो नहीं चलाई ज्ञान की जहां से चलानी थी, तो और वो रस्सी पुष्ट हो रही है। क्या हो गया? बहुत चले सो वीर न होई। सच्चा उपासक इन बाहरी गणनाओं को नहीं रखता है। कितने दिन से पानी नहीं पिया, कितने दिन से पानी पी रहा हूं, कितने दिन से क्या कर रहा हूं, इन ये सब क्रियाएं हैं। कर्ता भाव है ना, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, मूढ़ता तो बनी है ना। साधना काहे की हो रही? मूढ़ता त्याग की। जीवन यापन करने के लिए परम पावन नदियों के किनारे भ्रमण किया जाता है। जीवन यापन हो रहा है, बस परम पवित्र जीवन यापन हो रहा है। और अपने ब्रह्म चिंतन में, स्वरूप चिंतन में, भगवत चिंतन में उनको इस बात का अभिमान ही नहीं कि मैंने कितनी बार एक परमहंस जी मिले। क्या महिमा! देखते ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। जब रात्रि में उनसे चर्चा हुई एकांत में, महाराज जी आपकी जीवनी कैसी चलती, तो उन्होंने कहा, जिस समय गुरुदेव का वरण किया तो उन्होंने आदेश किया कि ये ऐसे चिंतन करते हुए भारत की समस्त नदियों का भ्रमण करो। तो उस समय नवीन अवस्था थी और जब मिले थे 55 वर्ष की लगभग अवस्था। बोले पूरे भारत की यमुना, नर्मदा, गंगा सब नदियों के किनारे भ्रमण, आज तक कहीं कोई
अपना नहीं, कहीं कोई पराया नहीं, कहीं कोई निर्माण नहीं, कहीं किसी का कोई गुरुत्व भाव शिष्यत्व भाव। सब आज तक दोबारा गुरु जी की आज्ञा थी, आना नहीं तो गए नहीं। क्या स्वरूप स्थिति थी। एक कमंडल, एक छड़ी, एक गुदड़ी पुरानी लाल वस्त्र से वो कांधे पे पड़ी हुई, बस इतना, जांग तक एक कपड़ा लपेटे, साक्षात ब्रह्म मूर्ति। शब्द पर अमृत बरस रहा था, झर रहा था। क्या इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए निकले हैं। कोई उनसे प्रश्न करता तो सीधा उत्तर, नारायण जितना तुम जानते हो उतना आचरण में उतारा, पहले उतारिए फिर इसके आगे प्रश्न कीजिए। बहुत सुलझा हुआ स्वरूप, यही परमानंद प्राप्ति के लिए ये अवसर मिला है। चाहे लाल पहनो, चाहे पीला पहनो, चाहे जो भी वस्त्र पहनो, इन वस्त्रों के पहनने का मतलब है कि इन स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों वस्त्रों से राग हट जाए। ये प्रमाण होता है काषाय वस्त्र का कि भस्म कर दिया तीनों शरीरों के राग को। हमारा नित्य विहार प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रेम राशि, उसमें आसक्ति, इसलिए तीनों शरीरों का राग त्याग कर दिया। लोक वासना का त्याग, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा। देखो ना, देखो इसको बहुत सावधानी से देखो। हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए दूसरे संतों की निंदा, दूसरे मार्ग की निंदा, दूसरे वैष्णवों की निंदा, दूसरे के साधन की निंदा करने लगते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े मान का त्याग कर देते हैं, मान प्राप्ति के लिए बड़ा त्याग का प्रदर्शन होने लगता है। देखा हमने, काशी में एक महापुरुष थे, सर्दी में जैसे उनको कोई शाल ओढ़ा दिया, ओढ़े बैठे, चल दिया साल, छोड़ दिया, चल दिया, कोई मतलब नहीं। कोई उड़ा रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई पवा रहा है, कोई सामने रख दिया, कोई ले जा रहा है, कोई मतलब नहीं। यह है सच्चा स्वरूप। उसका मन आया, उसने कंबल उड़ा दिया, उठ करके चले, छोड़ दिया कंबल, ऐसे अपने स्वरूप में ही स्थित है। ललचाना चाहिए अपनी स्थिति के लिए कि जो हमारी, ये हमारी स्थिति, असंग हमारी स्थिति, किसी और की नहीं। हम अपनी स्थिति को भूलकर देह स्थिति को स्वीकार किए, हम अहंकार स्थिति को स्वीकार किए। दूसरा कह रहे हैं त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, ये देह वासना, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं, खूब भोगूं, ये देह वासना। तुम्हारे अंदर कमी नहीं आनंद की, तुम्हें किसी भोग की या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी पद की आवश्यकता नहीं। तू खुद इतना परम पद स्वरूप है कि खूब माल भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। बस तिजोरी खोलने की जरूरत है, माला माल हो जाओगे। सच्ची बात मान लो, हर महासुख का तू दाता है, भोगता नहीं, हर महासुख का। ये जो आज भी तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को पावर मिल रहा है, वो तुमसे मिल रहा है। आज तुम भ्रमित होकर के भोगों में सुख मान रहे हो, यद्यपि तू सुख समुद्र है। मान जा, लौट वापस अपने घर को और देख तू परमानंद स्वरूप है, कोई और नहीं है। देह वासना कैसे हमारा राग पुष्ट होता चला जा रहा है। वैरागी को सख्त आदेश है शास्त्र में कि किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करना, न खान पान में न पहनने में। हम अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए हैं, छाती पे सोने के आभूषण पहने हुए हैं। कौन सा तुम्हें वैराग्य हुआ है? कौन से मार्ग के पथिक हो कि धातुओं का सुख तुम्हें अच्छा लगे? समलोष्टात्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का डेला और सोने की तपिया, जिसकी बराबर दृष्टि में एक ही है, वो है भगवत मार्ग का पथिक। बहुत समझने का नहीं, शिष्य ने पहना दिया, शिष्य जो दे देगा वो हमारे लिए योग्य हो जाएगा। अरे वो तो श्रद्धा करता है, लेकिन हमको अपने आचार्य और गुरु पर श्रद्धा करनी। जो मार्ग हमको वो देखना है, हमारा मार्ग क्या है। अरे इस शरीर से राग मिटाना है यार, मार्ग है। इसको सजाना, पुष्ट करना, ये हमारे लिए बिल्कुल नरक का रास्ता है। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ एक ढांचा है। जितना प्रारब्ध वशात वस्त्र मिल जाता है आवश्यक, उससे शरीर को ढक लेते हैं। जो इसका प्रारब्ध है वो पा करके इसके प्राणों का पोषण करा देते हैं और खूब सतमार्ग के चिंतन में सहयोग दे रहा है, इसलिए इसका आदर करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि स्वरूप बोध या भगवत आराधना नहीं है
तो शरीर धारण किए हुए भी मरा हुआ वो टहल रहा है। जिनारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, वो मुर्दा है, केवल विषय जीवन मुर्दा जीवन है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, उचित आहार विहार, गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक विषय का सेवन, निरंतर सत चिंतन, सत आराधन, सत्कर्म और सत्य को समर्पण, तभी बात बनेगी। अगर वैरागी है तो इसकी सत्ता ही मिटा देनी है। हमारे लिए कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, एक ही परम धर्म है आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव को रिझाना या आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। वैरागी का सबसे बड़ा परम धर्म है या तो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाए या स्वरूप बोध में स्थित हो जाए, दूसरा कुछ नहीं। कुआं बनवाना, बावड़ी बनाना, धर्म कार्य करना, ये सब गृहस्थ धर्म के हैं। उन्होंने धन संग्रह किया, प्रवृत्ति मार्ग में लगे, अब जगत मंगल के लिए प्याऊ खुलवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया या आदि आदि। हमारा पहला काम होना चाहिए लोक और देहाध्यास दोनों का नाश, स्वरूप स्थित। फिर वो खिलवाड़ करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए, भगवत अनुराग में ना, तो व्यवहार का आदर नहीं होना चाहिए। वैरागी के हृदय में एकमात्र अपने आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का चिंतन, आराध्य देव में लगे हुए ही उपासकों का संग, थोड़ा भी आराध्य देव से बिलक वृत्ति दिखाई दे तत्काल त्याग देना चाहिए। असंग हम इस जीवन में अब चूक नहीं होने देंगे। हम अपने आराध्य देव की प्रेम प्राप्ति के लिए या अपने आत्मस्वरूप के बोध के लिए। और शास्त्र वासना, ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान है, चले एक कदम नहीं है। ये तर्क वो तर्क, ये शास्त्र वो शास्त्र, यहां कह रहे हैं शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा। बार 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 अनेक शास्त्रों के स्वाध्याय से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीधी भाषा। गधे के पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार से मतलब है। ऐसे बुद्धि में तुम चाहे जितने शास्त्र कंठस्थ कर लो, आगे आएगा इसमें। यदि मनन करके उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र ज्ञान व्यर्थ, किस काम का? केवल अभिमान पुष्ट करने के काम में आएगा। लाद कर गाड़ियों में चलते थे दिग्विजयी, और जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हुए तो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जितने शास्त्र गाड़ी में लाद कर चलते थे दिग्विजय करने के लिए। और एक बात, जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब एक काल ब्याल को खायो, यह जी जानी श्याम श्यामापद कमल सिंह सिर नायो। आज तक जीवन भर उनकी वाणी हमको बल देती है। जिनको महाप्रभु ने उपदेश किया उनकी वाणी आज हमको बल देती है। केवल एक पद का उपदेश पूरे विद्वता को धूल धूसरित करके अनुराग रंग में रंग दिया, और वैसे रंगे कि आज उनकी वाणी हमको और कल चाहे जो आगे हो उनको बल प्रदान करता रहेगा। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं कौने सच पायो। इस पद का वो विद्वान थे, चिंतन किया और जीवन भर श्याम श्यामा के प्रेमी जनों की सेवा में अपने जीवन को बिताकर महान लीला में प्रवेश कर गए, जीते जी लीला में प्रवेश कर गए। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन जिस मार्ग में नहीं जाना? हमको श्यामा श्याम के चरणों में जाना है। हमें इतना ज्ञान जरूरी है। ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस कारण शरीर, यही हमें फांसे हुए। हमारा स्वभाव, हमारी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, ये हमारा स्थूल देह। बहुत बड़े वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे आत्मबोध में ऐसे प्रेम में। जगते भयो फिरे बैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जग, ये तीन जग, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, जिनको बाहर तीन लोक कहा जाता है, वो तीन हैं। चाहे प्रेमी बनना चाहो, चाहे ज्ञानी बनना चाहो, आत्मबोधवान, दोनों को ये जरूरी है तीनों राग त्यागना। जब उपासक गुरुदेव के चरणों में बैठ करके शास्त्र श्रवण करता है
मार्ग का श्रवण करता है तो लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना ये तीनों क्षय हो जाती है, तब उसे ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय अलग से करने का नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से, वो जो आज्ञा करे वो वही शास्त्र का स्वाध्याय करे। हमें लगता है कि यदि आप सत्संग सुनते हो तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मनन करो, सब शास्त्रों का सार, कहां से कौन से श्लोक को किस जगह आपको देना है, कैसे रस में डुबो के देना है, वो सब प्रभु भेजते रहते हैं। आप सुनो और उसको ग्रहण करो। ये संसार का कारागार है देह, संसार का कारागार। जैसे भारत का कारागार मानो तिहाड़ जेल, बड़ी जेल, ऐसे सबसे बड़ी जेल संसार की है मानव देह। इसमें इच्छा रूपी दंड दिया जाता है। इस कारागार में ये जो इच्छाएं हैं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये पद प्राप्त, इतनी संपत्ति, ये दंड है, क्योंकि तेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो महान परमानंद स्वरूप है। ब्रह्मज्ञ सदगुरुदेव देखते हैं कि उसके हृदय में 3 बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति की बेड़ियां, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना की बेड़ियां। वो इन बेड़ियों को ज्ञानोपदेश के द्वारा कटवा देते हैं और इस जेल से मुक्त करा देते हैं। ये देह रूपी, इच्छा रूपी जेल, ये इच्छा दंड है जो जिसको आप जीवन माने हुए हो। इच्छा रूपी, इच्छा खत्म तो तेरा बंधन खत्म। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वस्तु दुर्गंध युक्त हो जाती है, कोई भी बहुत काल तक जल में रखो, जैसे मछली से दुर्गंध आती है, ऐसे ही शोभरी जी के शरीर से आती थी, क्योंकि वो जल के बहुत संसर्ग से दुर्गंध युक्त हो जाती है। चाहे वो अगर हुई क्यों ना हो, उसके ऊपर दुर्गंध छा जाएगी। चतुर खिलाड़ी उस दुर्गंध को जब हटाएगा तो अगर की सुगंध आ जाएगी। ऐसे ही बहुत काल से दुर्वासनाओं का खेल खेलते हुए बड़ा चिदानंदमय, आनंदमय आपका स्वरूप है, उसके ऊपर ये मल लग गया है। आवरण विक्षेप, मल आवरण विक्षेप। कोई चतुर उपासक इन तीनों को जब हटाता है तो महान आनंदशाली अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके कृतकृत्य हो जाता है। उपासक को चाहिए कि सब अनात्म वस्तुएं हैं, अनात्म, नाशवान, क्षणिक, दिखाई देती है नहीं, दिखाई देती है नहीं, ये नहीं है। एक दिन इस शरीर को देखा बाल्यावस्था, एक दिन देखा यौवन अवस्था, अब धीरे धीरे बुढ़ापा, जरावस्था, फिर एक अवस्था आएगी जिसको तुम देख नहीं पाओगे, जिसे कहते हैं मृत्यु अवस्था। कहां गया वो बाल्यावस्था, कहां गई वो यौवन अवस्था? बोले वो तो निकल गई, नहीं थी ही नहीं, ये केवल भ्रम है, ये पूरा का पूरा शरीर भ्रम है। सच्ची मानिए, जैसे स्वप्न में आपने जिस शरीर को देखा था वो भ्रम था, जागने पर पता चला, ऐसे जागृत अवस्था का शरीर भ्रम है। जब तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अय उपासक, अपने हृदय में छिपी हुई वासना को खोज खोज करके नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। ये बहुत काम की बात है। दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, बाहर नहीं खोजने की जरूरत है। दुर्वासना तुम्हारे हृदय में छुपी जो तुम्हारा नाश करेगी। गुरु ने जो तुम्हें टार्च दिया है ज्ञान के, उससे देखो कौन दुश्मन है, इसमें कौन सी वृत्ति, और उसको नष्ट कर दो। किससे नष्ट कर दो? आत्मनिष्ठा से। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं छूंगा, नहीं सूंघूंगा, ये नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। धन्य है उपासक जिसके अंदर ना आ गई है।
न मम, ये मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना कहने मात्र से एक अद्भुत शांति होती है। त्यागात् शांतिरनंतरम, ये भोगी जन नहीं जानते उसको। मैं नहीं भोगूंगा, इतने मात्र में जो सुख उत्पन्न होता है उसे शांति कहते हैं। और जब भोग वस्तु भी ब्रह्म रूप दिखाई देने लगेगी तो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रहस्य को समझो अध्यात्म के। मन जैसे ही छुपी वासनाओं का बुद्धि के द्वारा त्याग होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। अंतर्मुख जैसे जैसे होता है उसकी वासना हटती चली जाती है, और वासना जहां हटी तहां अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। बस ये समझ लो कि बहुत बड़े का राजकुमार फुटपाथ में भीख मांगते घूम रहा है, उसको बोध नहीं है। बोध हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट पद है उसका। यही स्वराज सिंहासन आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप। चित्त वृत्तियों को जिसने रोकना जान लिया वही अपने भगवदानंद में स्थित हो जाता है। स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद, गण परमानंद, न जाने कितने नामों से उस आनंद को संबोधित किया गया। जो अपनी वृत्तियों को भोगों से रोकना सीख लिया वही साधक, और जो मन चाहा वही कर बैठा वही विषयी। योगी अपने मन को नष्ट कर देता है, मन भोगी को नष्ट कर देता है। योगी अपने मन को नष्ट, वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिनः। चित्त वृत्ति से एक एक वासना का नाश कर दिया, मन ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, साक्षात श्री कृष्ण मन हो गए। भाई समझना है, मनो नश्यति योगिनः, वो मन का ही नाश कर देता है। वासना नाम क्षयश्चातः, जिसने समस्त वासनों का नाश कर दिया। एक एक वासना का नाश करो ढूंढ ढूंढ के हृदय से। ये देखो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। समस्त कामनाओं का नाश जिसके हो गया वही भक्ति को प्राप्त हो। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिना। वासना का क्षय हुआ कि मन का योगी नाश कर देता है। जो मन बंधन कारक था अब वो मर गया। अब चिदानंद मन लीला में प्रवेश करके सुख देता है।